फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लीफ को कवर किया था। लीफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लीफ की जितनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लीफ के टाइप्स, लीफ के जो भोजन बनाने की प्रोसेस होती है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस सभी बातों को हमने डिस्कस कर लिया था। लीफ में जितने भी आपके लेवल की नॉलेज थी, जितने भी आपको मुझे लगता था कि आप लोगों के समझ में या आपके लायक चीज़ें हों, वो सभी चीज़ें हमने लीफ में कवर कर लिया था। आज का अपना अगला टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, चले अगर इसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये टॉपिक लंबा चलेगा। देखते हैं क्या हो पाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच नेम इज फ्लावर, जिसे हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। फूल यानी कि फ्लावर प्लांट्स का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। और जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने एक बार बताया भी था कि जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स दो तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं। एक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट को दो भागों में हम अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, केवल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फूल, प्लांट के उस सभी पार्ट में जिसमें फूल लगता है वो पार्ट अलग कर दो। फूल के अलावा जितने पार्ट्स बचते हैं उनको अलग कर दो। यानी कि प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक फूल वाला जिसे हम फ्लावरिंग पार्ट कहते हैं, और एक होता है फूल के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे लीफ हुए, चाहे स्टेम हुए, चाहे ब्रांच हुए, चाहे रूट्स हुए, कुछ भी बच जाते हैं। फूल के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो कोशिश करिए, हालांकि अभी इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग पार्ट्स होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है। फ्लावरिंग पार्ट से जो होता है प्लांट्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है प्लांट का वो वहाँ से वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट वाले प्लांट के पार्ट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तीन टाइप्स का होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। उसके बाद लेयरिंग भी दो टाइप का होता है, एक एयर लेयरिंग होता है, एक मॉड लेयरिंग होता है। तो ये सारी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ समझना है कि प्लांट्स के जो ये फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर क्या होते हैं और इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। थोड़ा सा इनके हम पार्ट्स को समझेंगे। जब तक हम इनके अलग अलग पार्ट्स फूल के क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों को क्या कहते हैं नहीं समझेंगे, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फूल कैसे करते हैं ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो फूल के पहले फ्लावर के पार्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम इनके द्वारा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उनको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फूल का कुछ टूटा फूटा स्ट्रक्चर हम बना पाए हैं। हालांकि अभी हमारे पास फूल है नहीं, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फूल लेकर के आए, उसमें जितनी चीज़ें हैं उसको अच्छे से आपको समझा दें। तो अगले क्लास में फूल आपको आपकी क्लास के सामने हम कोशिश करेंगे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि फूल आप देखे नहीं होंगे, देखे तो होंगे ही। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम इजीली थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं आपको समझा दें। देखिए इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है फूल में, ये नीचे वाला पार्ट होता है, जिसको पकड़ करके हम ऐसे किसी के सामने इसको पेश करते हैं, ऐसे देते हैं किसी को। समझिए, समझने वालों के लिए जो मैं और तुम समझ लें वो इशारा कर दिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था भरोसा कर लिया हमने, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया हमने। तो चलिए देखिए, इशारा तो हमने कर ही दिया, उसके बाद आप समझ लीजिए। आगे कह रहा है कि ये जो फूल का, फ्लावर का ये जो पार्ट होता है, इसे हम पेटियोल भी कहते हैं, लीफ में पढ़ा है आपको, या तो इसे हम स्टेम भी कह सकते हैं। स्टेम कहेंगे, ग्रीन कलर का होता है, इसी को पकड़ के आदमी लेकर के चलते हैं, लोग चलते हैं। तो ये स्टेम होता है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये दूसरा वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, गुलाब का फूल आप देखेंगे कली रहता है, जब बड रहता है तो इसको से छीलेंगे तो अंदर से लाल लाल निकलता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको छीलते हैं तो 3-4 ठी निकलता है, 3-4 निकलता है, इसे एक ठी निकलता है, चारों तरफ निकलता है छीलने के, ग्रीन कलर का होता है।
इसी को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, हिंदी में बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, जब उसको छीलते हैं ऊपर से निकालते हैं, 3-4 रहता है, उन चारों के जो ग्रुप होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन उस चारों को जब एक साथ बात करते हैं तो कैलिक्स कहते हैं, लेकिन जब इस केवल एक की बात करते हैं तो उसे हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। एक पार्ट की जब बात करेंगे, जो छीलने वाला ग्रीन कलर का होता है, ऊपर से छीलते हैं गुलाब के फूल का, किसी भी फूल के ऊपर ग्रीन कलर का होता है, इन सब जितने भी ये ग्रीन कलर के हैं, सबको जब एक साथ बात करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं, जो बाहर से ढका रहता है, बाहर की तरफ रहता है, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं हम बाह्य दलपुंज, कैलिक्स बोलते हैं। और जो उसमें से एक की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो रहता है, जब कली रहता है, उसके ऊपर से ग्रीन कलर का रहता है, उसको हटाते तो अंदर बर्ड दिखता है। उसको जब छीलते देखते हैं, अलग अलग कलर का गुलाब के फूल का कलर वाला पंखुड़ी टाइप निकलता है, ढेर सारा। तो जितनी पंखुड़ियाँ सब एक साथ रहती हैं, सारी पंखुड़ियों को, जो कलर रहता है, गुलाब वाला गुलाबी कलर का होता है, व्हाइट वाला होता है, उसमें जितनी पंखुड़ियाँ होती हैं, उन सभी पंखुड़ियों को हम कोरेल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरेल्ला बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं दलपुंज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिए। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको तो हम पेटियोल कहते हैं या तो स्टेम कहते हैं। इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का जो होता है, जो इस पूरे कली रहता है, इसको घेर के रखता है, उसके ऊपर ढेर सारे 3-4-5 होते हैं, ये वाले छिलके, ये वाले। तो इन सबको एक साथ हम कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन जब उसमें से एक छिलके की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। उस सेपल्स के अंदर ये जो वाला हिस्सा होता है, ये वाला जिसपे पंखुड़ी रुका रहता है, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये बाहर वाला, इस बाहर वाले हिस्से को हम थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलेमस, जिसमें सारी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी रहती है, नीचे वहां करके इसमें सारी पंखुड़ी जुड़ी रहती है, उसको थैलेमस, हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। जिसपे पुष्प, सारा फूल की पंखुड़ी उस पर आसन बना के बैठी रहती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसको इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। और इसमें ढेर सारी पंखुड़ियाँ जो रहती हैं, जिनको गुलाब का फूल इधर टूट के गिरती रहती है, तो अगर एक थी है जो टूट के गिर जाती है, एक को हम पेटल्स कहते हैं। एक पंखुड़ी है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल्स कहते हैं। लेकिन सारी पंखुड़ी, ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो पेटल्स होती है ग्रुप का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दलपुंज या कोरोल्ला बोलते हैं। कोरेल्ला भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको हम कोरेल्ला बोलते हैं। ये होता है हमारा दलपुंज, ग्रुप्स ऑफ पेटल्स। जो पंखुड़ी टूट के गिरती है गुलाब की, वो ढेर सारी पंखुड़ियाँ जब कलेक्शन में आ जाती हैं, सभी एक साथ मिलके, वो क्या कहलाती हैं? दलपुंज कहलाती हैं, दल में रहती हैं, कोरेल्ला बोलते हैं। और उसमें से एक पंखुड़ी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स का कलर अलग अलग होता है, उसमें ही महक पाई जाती है। वही क्या करती है? कीड़ों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। जितने कीड़े होते हैं, जब वो महकती हैं, रंग बिरंगे दिखती है, तो कीड़े उसको क्या करते हैं? देख के आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फूल पे जाके बैठते हैं, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस आसान हो जाती है। अब कहेंगे पॉलिनेशन क्या होती है? जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो पॉलिनेशन बताएंगे। बिना पॉलिनेशन के इसमें सीड यानी कि फ्रूट कुछ भी होने वाला नहीं, फूल रहेगा, फूल वैसे रह जाएगा। पॉलिनेशन जरूरी। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन भी होता है। फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन होता है, एक डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल केवल हम पार्ट्स को समझने वाले हैं। फिर से समझिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वाला जो चीज़ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टेम बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। इसको क्या बोलते हैं? या तो हम पेटियोल बोल सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, जब बर्ड के फॉर्म में रहता है फूल, तो वो इसको पूरा ढका रहता है। और उस समय फूल के अंदर जितनी चीज होती है, जब बंद रहता है फूल, तो उसके अंदर जो फूल होता है, बाहर से तो ग्रीन कलर वाला ये कैलिक्स इसको घेरे रखता है ग्रुप में, तो अंदर उसको भोजन चाहिए होता है ना, तो उस भोजन को कौन देता है? जो कैलिक्स ग्रीन कलर का उसको घेरे रहता है, ये ग्रीन कलर का कैलिक्स उसको क्या करता है? भोजन प्रोवाइड करता है, ताकि जो पंखुड़ी, उसका जो बड है, कली है, वो आसानी से अपने अंदर भोजन कलेक्ट कर पाए, यूज कर पाए। तो उस समय उसको भोजन कौन देता है? ये कैलिक्स देता है। लेकिन जब कली बड़ी हो जाती है तो बाहर निकलती है, तो ये जो कैलिक्स होता है पूरी तरह से खुल जाता है, चारों तरफ खुल जाता है। तो उसमें से जो एक कैलिक्स का एक जो पार्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। एक को केवल सेपल्स बोलते हैं। और जब ये कली बाहर निकलती है तो इसमें ढेर सारी पंखुड़ियां बन जाती है। ढेर सारे पंखुड़ियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? कोरेल्ला बोलते हैं। इसी को दलपुंज कहते हैं। उसमें से एक पंखुड़ी की जब हम बात कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक पंखुड़ी को बोलते हैं
पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स का काम क्या होता है, ये इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है, सो दैट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन मे बी ऑकर। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा बेसिक जो इसका नॉलेज था में हमने दे दिया। अभी बहुत सारा चीज़ इसमें बचा हुआ है जब हम बताएंगे इसके नर भाग के बारे में, स्त्री भाग के बारे में। फूल में कुछ मेल फ्लावर भी होते हैं, जैसे पुरुष वाले होते हैं, कुछ स्त्री वाला पार्ट होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग पाए जाते हैं, मेल फूल अलग होता है, फीमेल फूल अलग होती है। ये दोनों आपस में दूर दूर रहते हैं, फिर भी इनको रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो ये बेसिक चीज़ चल रहा है ना, फर्स्ट डे है, पहला क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ईजी तरीके से देना पड़ता है, छोटी चीज़ों के रूप में देना पड़ता है, ताकि ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो या ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए। सिंपल तरीके समझिए, धीरे धीरे सब समझ में आने लगती है। साइकिल होती है ना, साइकिल जब हम उसको चलाना चाहते हैं, शुरू हमारा चलाने का मन करता है, हमको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो हम चलाते हैं तो क्या होता है, जब जैसे ही साइकिल पे चढ़ते हैं तो सोचते हैं कि उसका हैंडल संभालें कि पैडल पकड़ें, पैडल पे पैर रखें, समझ में नहीं आता, पैडल मारते तो आगे नहीं देख पाते, आगे देखते हैं तो पैडल नहीं समझ में आता, साइकिल चला ही नहीं पाते, बड़ी परेशानी होती है, संभाल तक नहीं पाते, देहिया टेढ़ हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कैसे चलाएं। और जब हम चलाते चलाते एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप देखते होंगे हैंडल छोड़ के चलाते हैं तब चला लेते हैं, पैडल पे गद्दी पे नहीं बैठते तब भी चला लेते हैं, कैरियर पे बैठ के चला लेते हैं, साइकिल पे गद्दी पे खड़े भी हो जाते हैं, तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। शुरू में चीज़ें जब तक हम उसके बारे में कोशिश नहीं करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं जब तक चीज़ें आती तब तक कठिन लगती हैं। तो ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन 2-3 दिन तक किसी पे डिस्कस होगा ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्या होता है, स्टेम होता है, ये क्या होता है, ये आपका कैलिक्स होता है, बादल कहते हैं। लेकिन इसमें से एक को जब लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेपल्स बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है थैलेमस होता है, जो पूरे जो फ्लावर होता है उसको होल्ड करके रखता है। इनमें जो पेटल्स पंखुड़ियाँ होती है, सभी पंखुड़ियाँ क्या कहलाती हैं, कोरेला कहलाती है, उसमें से एक पंखुड़ी को पेटल्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें, पंखुड़ी का काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश करेंगे, आराम से क्लास को देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। एक बार देखने पे ना समझ में, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लगातार देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सब प्रैक्टिस का ही कमाल है। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है, इसकी कुछ बातें लिखे हुए हैं हम फ्लावर के बारे में। पहला इसका टॉपिक है कि फूलों का अध्ययन एक स्पेशल साइंस में किया जाता है। साइंस की एक स्पेशल ब्रांच होती है, इसमें केवल फूलों का स्टडी किया जाता है। तो जिसमें केवल फूलों का स्टडी किया जाता है उसे हम एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो ये बात पॉइंट याद रखिएगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। और यहाँ हम बता भी चुके कि ये जो आपका होता है कैलिक्स, ये क्या करता है, जब फूल कली की अवस्था में रहता है तो उसको ये क्या करता है, भोजन प्रोवाइड करता है। देखिए अवस्था में रहता है तो इसे भोजन देने का काम कौन करता है, कैलिक्स करता है। और कैलिक्स हरे रंग का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, तभी भोजन दे पाता है। ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल है, और जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ पे हम बताए थे जहाँ क्लोरोफिल होता है वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वहीं ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, वहीं से इसको क्या हो जाता है, भोजन बन जाता है, वो भोजन फूल को मिल जाता है। आगे बात करते हैं दलपुंज यानी कि कोरेला के अनेक नहीं एक भाग को पेटल्स कहते हैं। जो कोरेला होता है उसकी एक भाग को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसमें सिर्फ एक पंखुड़ी होती है, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। लेकिन सारे पंखुड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम कोरेला बोलते हैं। कोरेला ही कीटों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और क्या कर रहा है, जो रंगीन फूल होते हैं, रंग बिरंगे लाल पीले नीले जितने भी टाइप्स के फूल होते हैं, सारे फूल कब दिखाई देते हैं हमको, दिन में ही दिखाई देते हैं। क्योंकि जो कलर होता है ना, कलर कभी भी जब लाइट पढ़ाएंगे आपको, लाइट वाला चैप्टर फिजिक्स में, तो बताएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं होता। काली नीली जितनी भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई कलर नहीं होता। सारा कलर किस में होता है, लाइट में होता है। वो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, पढ़ करके तब उस ऑब्जेक्ट में कलर आता है। कितनी भी कलर की ऑब्जेक्ट है, अंधेरा कर दो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कलर ऑब्जेक्ट में नहीं है, कलर किस में है, लाइट में। उस पर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, वस्तु पे लाइट पड़ेगी, तब उसमें कलर आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना भी फूल दिन में खिलता है, सारे फूल क्या होते हैं, दिन में खिलने वाले सारे फूल
रंग बिरंगे होते हैं और रंग बिरंगे होने के कारण इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा, कीटों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जितने कीट होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, जिससे ज़्यादा इसमें फल लग पाते हैं। लेकिन रात में खिलने वाले फूल के पास कलर होता ही नहीं है, रात में उसमें कलर रहेगा नहीं करेगा, सनलाइट है ही नहीं तो कलर कहाँ से आएगा। तो रात में खिलने वाले फूल में अगर कलर नहीं होता है तो कीड़े अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो भगवान बड़ा होशियार है, उसने क्या किया, दिन में खिलने वाले फूलों को कलर तो दिया लेकिन स्मेल, गंध कम दे दिया, सुगंध कम दे दिया, जिससे कलर देख के कीड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन रात में खिलने वाले फूलों को उन्होंने कलर तो नहीं दिया, लेकिन रात में खिलने वाले फूलों को सुगंध बहुत अच्छी दे दी, इतना शानदार सुगंध दे दिया कि रात में जो फूल खिलते हैं, रात रानी का फूल सुने होंगे, जहाँ खिलता है तहाँ आसपास पूरा एकदम महकता रहता है एकदम से। उस महक को स्मेल करके जो कीड़े होते हैं उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जब कीड़े उस पर पहुँचते हैं तो पॉलिनेशन आसानी से हो पाता है। समझ में आ गया ना। तो रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं उनमें सुगंध ज़्यादा होती है, और रात में जितने भी फूल खिलते हैं उनका कलर क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, याद रखिएगा। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं परंतु उनमें गंध कम पाई जाती है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रात में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे तो नहीं होते हैं, हमेशा वाइट कलर में होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन इनकी सुगंध बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कीड़ों को अपने गंध से अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से आकर्षित कर पाते हैं। समझ में आ गया। तो ये रही हमारी आज की जो है फूल की जो है पहली क्लास है, पार्ट 1 क्लास है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसकी जो बेसिक नॉलेज है, जिसमें स्टेम होता है, पेटियोल जिसे हम कहते हैं, इसमें जो थैलेमस होता है, कैलिक्स होता है, इसमें जो पेटल्स होता है, इसमें जो सेपल्स होता है, इसमें जो कोरेला होता है, सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगली क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।